राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मेरे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है और आ गई हूँ मैं फिर से एक नए त्योहार के बारे में जानकारी लेकर। आई तीज बिखेर गई बीज, आई होली भर ले गई झोली। इसका मतलब है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होली जब आती है तो वो अपनी झोली को भर कर ले जाती है। मतलब कि वो फाल्गुन मास का सबसे आखिरी त्योहार है। फाल्गुन मास हिंदू कैलेंडर का सबसे आखिरी मंथ है, तो ये सबसे आखिरी त्योहार है हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। देखिए, क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जिसे हम फॉलो करते हैं, उसमें तो अभी पूरा साल पड़ा हुआ है, मार्च ही शुरू होगा होली पर। बट हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन मास अंतिम महीना है, फिर नवरात्रे से नया महीना शुरू हो जाएगा और फिर अगस्त आएगा। अगस्त में तीज से फिर से फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं साल के आखिरी त्योहार की, होली के बारे में। होली पड़ती है पूर्णिमा तिथि पर, मतलब फाल्गुन मास का जो अंतिम दिन होता है उस दिन होली मनाई जाती है। होली मनाने का मतलब होलिका दहन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। खेलने वाली होली जो होती है वो अगले दिन होती है। इस बार होलिका दहन 7 मार्च को पड़ रहा है और 8 मार्च को खेलने वाली होली यानी कि धुलेंडी है। ये तो आप देखिए सभी जानते हैं। जानते इसलिए हैं कि कैलेंडर सबके पास है, आप देख लेते हैं। परंतु यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि होलिका दहन वाले दिन से पिछले 8 दिनों तक अष्टक लगे होते हैं, होला अष्टक। इन 8 दिनों को होला अष्टक बोला जाता है, अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक। होला अष्टक होते क्या हैं? होली की एक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद जो थे वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उनके पिता राक्षस योनि में जन्म लिया था, तो वे राक्षस थे और वे भगवानों को बिल्कुल भी नहीं पूजते थे। परंतु प्रहलाद की अन्यन भक्ति थी विष्णु भगवान में। उनके पिता ने उन्हें बहुत समझाया परंतु वे नहीं माने। आखिरकार उनके पिता को क्रोध आया और उन्होंने अपने बेटे को मनाने के लिए या फिर मारने के लिए सोचा कि या तो ये मान जाएगा या तो मैं इसे मार डालूंगा। तो उन्होंने 8 दिनों तक बहुत सारी यातनाएं दी थी प्रहलाद को, जैसे कि उनके हाथ पैर बंधवा के उन्हें समुद्र में फिकवा दिया था सैनिकों से, पहाड़ी से भी गिराया था, नाग के जहर से भी डसवाया गया था, उन्हें भोजन में जहर मिलाकर दिया गया था। परंतु प्रहलाद ने ये सारी प्रताड़नाएं झेली और वे फिर भी जीवित रहे, क्योंकि विष्णु भगवान ने उन्हें हर वक्त पर आकर बचाया। तो जब आखिर में कुछ भी नहीं वे कर पाए, तो जिस दिन होलिका दहन होता है यानी कि पूर्णिमा, उस दिन तिथि थी, तो उन्होंने अपनी बहन होलिका से बोला कि तुम्हें तो पहले से ही शंकर जी से वरदान प्राप्त है, तुम तो अग्नि से नहीं जल सकती हो, तो तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ। तो होलिका ने वैसा ही किया, अग्नि जलाई गई, होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। जिस शॉल में उन्हें वरदान प्राप्त था वे उस शॉल को पहनकर बैठी थी, परंतु हवा चली और वह शॉल उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका उसमें जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद फिर भी बच निकले, क्योंकि विष्णु भगवान का जो है उन पर आशीर्वाद रहा था। तो इसी कारण से हम होलिका दहन का त्यौहार मनाते हैं कि बुराई का अंत हुआ है और जो भगवान भक्त थे जिनका हृदय सच्चा था वे बच निकले। तो होलिका दहन से पहले जो अष्टक होते हैं उसके बारे में, मतलब कि मेन मुझे बताना था कि इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्यों नहीं इस दिन हम शुभ कार्य कर सकते हैं। तो इन 8 दिनों में सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। अगले दिन यानी कि जिस दिन होली खेली जाती है, पूजने वाली नहीं, जिस दिन पूजते हैं, होलिका दहन जिस दिन होता है उस दिन तक होला अष्टक लगे होते हैं। उससे अगले दिन से हम लोग कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन तो होली होती है खेलने वाली। और देखिए, होली तो फेमस है, नंदगांव, बरसाना, वृंदावन में कितनी धूमधाम से होली खेली जाती है। आपके यहाँ पे होली का फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है? देखिए, आप क्या बिडुकले के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी बिडुकले बनते हैं? हमारे यहाँ बनते थे जब हम कभी गाँव में रहते थे। देखिए, अब तो शहर में ये पॉसिबल नहीं है। क्या आपने देखे हैं छोटे छोटे से गाय के गोबर के बिडुकले बनाए जाते थे? तो जब हम होलिका दहन के लिए जाते थे, होलिका दहन तो सॉरी रात में होता है, बिडुकले हम दिन में पहले होली का पूजन करके आते थे। तो उस पूजन में हम एक बड़ी बड़ी सी मालाएं बना बना कर लेके जाते थे और बहुत ऊंचाई से उन्हें, ऊंचाई पर जाकर उन्हें फेंकते थे कि वो कितनी ऊंची जाएंगी, जो जिसकी जितनी ऊंची जाएगी उसकी उतनी हाइट बढ़ेगी। कई बार तो हम इतनी तेज फेंकते थे कि वो पार हो जाता था होली से, जो होलिका बनी होती थी उससे पार जाकर गिरती थी हमारी माला। फिर हम उठा के वापस से उसे ऊपर टंगाते थे। आपने अगर बिडुकले देखे हों या आपके यहाँ पर अभी भी बनते हों तो आप बताइएगा। अब तो देखिए शहर में तो पॉसिबल ही नहीं है, अब हमें तो मिलते नहीं है। कभी कभार हमारा होम टाउन जाना होता है तो हम वो बिडुकले के साथ होली पूजते हैं, अदरवाइज़ हम दिन में सिंपल पानी ले जाकर, जो हल्दी का टीका और कलावा वगैरह ले जाकर ही पूज के आ जाते हैं। तो इसी तरह के हमारे रीति रिवाज के बारे में जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए,
जो हमारे रीति रिवाज हैं हमें उनसे ज़रूर जुड़े रहना चाहिए और आगे वाली पीढ़ी को भी उसके बारे में बताना चाहिए। यही मकसद है मेरे इस चैनल का। बने रहिएगा रीति रिवाज तीज त्योहारों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।